आ भी जाओ भाई, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। कल आपने फिर इंटरव्यू देखा, उन्हीं का ही प्यारे प्यारे दिल के दुलारे इसहाक डार का, नवाज शरीफ के राइट हैंड का। वो बड़े शान और शौकत से जनाब BBC न्यूज़ पहुँच गया इंटरव्यू देने। जब आपको पता है आपके सर के बाल से लेके पाँव के घुटने के नाखून तक आप झूठ में और करप्शन में मुब्तला हैं, आप किस मुंह से पहुंच गए इंटरव्यू देने? हमें और शर्मिंदा किया। भाई हम भी पाकिस्तानी होने के नाते अब सामने बैठा हुआ है, दुनिया देख रही है, और वो क्या आए बाएं शाएं बस बोले चले जा रहे हैं। कोई क्योंकि शर्म हया तो है नहीं है। अपने मुल्क में अपने मीडिया के सामने बैठ के इनको ऊपर से भी दिया गया, नीचे से भी दिया गया, अपने मनपसंद के जो एंकर्स होते हैं उनको इंटरव्यू दे के उसी के आदी हुए हुए हैं। जो सवाल वो पूछेंगे अच्छे उसका आप अच्छा जवाब दे देंगे। आपको यहाँ पहुँचने की क्या ज़रूरत थी? अब आप बोलेंगे भाई जब तुम्हें पता है तो इनको इतनी अकल नहीं है। सब अकल है इनको। असल में मसला क्या हुआ, पहुँच क्यों गए, बल्कि पहुँचे क्या, इनको धक्का दिया गया। धक्का इस तरह दिया गया कि जब से नवाज शरीफ साहब वहाँ से भाग के यहाँ UK में आए, तो उनसे जितने भी जो यहाँ का UK का जो मीडिया है, BBC हो गया, स्काई न्यूज़ हो गया, चैनल 4 हो गया, ITV न्यूज़ हो गया, उन सब ने इनसे टाइम मांगना शुरू कर दिया कि भाई आप अपने इंटरव्यू दें। ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो लोग तो आपसे इंटरव्यू मांगेंगे ना। मीडिया तो कहीं का भी है, वो तो उनको चाहिए होता है कि एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो कि अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आया हुआ है, मगर इनको ये नहीं पता कि UK इनका मुल्क है। भाई पाकिस्तान तो वो कभी कभी जाते हैं, जब हुकूमत मिलती है तो फिर जाते हैं, वरना फिर वापस अपने मुल्क UK आ जाते हैं। लंदन उनका मुकाम है। अब इन गोरों को कौन समझाए। बहरहाल वो इंटरव्यू देने पहुंच गए। अब वो इतनी प्रेशर आ रहा था नवाज शरीफ पर इंटरव्यू का, वो इंटरव्यू वो दे नहीं सकते। पाकिस्तान में जो इनके पसंदीदा एंकर्स हैं उन तक को वो इंटरव्यू नहीं दे पाते थे, क्योंकि बोल ही नहीं पाते ना, उनको पता ही नहीं होता। आपको पता होगा वो ओबामा के सामने भी वो पर्चियाँ जो चलती हैं, तो बोलना तो आता नहीं है, बस घमंड जमा करने आते हैं, वो भी इसहाक डार के थ्रू। बहरहाल जिस तरह भी वो पहुँच गए। अब उनको पता है कि BBC ने उनके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, इनको जो करप्शन के जो मामला हैं जो 80 से शुरू हुए हैं जो अभी तक के। तो उनको पता था कि एक तो इंटरव्यू नहीं दे पाते, और इंटरव्यू में जो सवाल होंगे उनके पास जवाबात होंगे नहीं उनके कहाँ से होंगे जवाबात, क्योंकि झूठ ही झूठ है इनके पास। तो अब जनाब वो उन्होंने क्या किया कि भाई इसका हल ये निकाला। अच्छा पहले तो बोल दिया कि भाई वो बीमार हैं, वहाँ से इलाज के लिए आए हैं, बीमार हैं, आ नहीं सकते। तो उन्होंने बोला अच्छा बाकी भाई बीमार होंगे। अब जब इन्होंने पिछले जो जलसे हुए हैं उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ साहब तो तकरीरें कर रहे हैं लंबी लंबी और जोश और खिताबत में, और लाल सुरख हो जाते हैं, और वो तो हट्टे कट्टे बैठे हैं। फिर सारा मीडिया पहुंच गया कि भाई आपने तो बोला था आप बीमार हैं, आप वहाँ तो इतनी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, तो हमें भी तो थोड़ा टाइम दे दें। अब फिर टेंशन, फिर प्रेशर आना शुरू हो गया। फिर अब जब पता है अब यहाँ जो बाहर कमी जो मीडिया है, अगर आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ कहानी ले आते हैं। वो ऐसे ही यहाँ का डेली मिरर ने भी इनके खिलाफ स्टोरी की हुई है। BBC के पास भी एक डॉक्यूमेंट्री है। एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई ईजी और मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब इनको प्रेशर था कि भाई किस ना किस तरीके से इनको इंटरव्यू देना है, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने क्या किया जनाब, भेज भाज के इन्होंने बोला चलो भाई इसहाक डार साहब पहुँच जाओ, कहाँ तुम पंक्चर बनाते थे साइकिलों के, अब ज़रा कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। पहुँच गए इसहाक डार साहब, और ऊपर से आप अंदाज़ा करें इनके साहबजादे एक दिन पहले ट्वीट कर रहे हैं, देखें भाई मेरे वालिद साहब वो BBC पर इंटरव्यू देने आ रहे हैं, देखिएगा वो क्या करते हैं। और ये किया। अब वो पहुंच गए इंटरव्यू देने। एंकर भी हैरान और परेशान हो रहा था कि ये कैसे क्या लोग हैं, ये अपने मुल्क में नहीं जा रहे हैं, हमारे मुल्क में बैठे हुए आके। अब सबसे जो अच्छी जो ज़बरदस्त चीज़ उसमें देखने वाली थी ना, वो तो सारा झूठ पर ही था पूरा इंटरव्यू। सबसे बेहतरीन जो देखने वाली बात थी वो था इसहाक डार साहब का एक्सप्रेशन। मुँह के आप एक्सप्रेशन देख लेते, सारा सच जो है ना उनका चेहरा बोल रहा था। मुंह से झूठ आ रहा है, सच चेहरा बोल रहा है। मुंह से झूठ आ रहा है, सच चेहरे से निकल रहा है। वो कह रहा है भाई आपके कितने घर हैं, कितनी प्रॉपर्टी है आपकी फैमिली की? एक घर है, वो भी गवर्नमेंट ने ले लिया। चलो जी। अब हर किसी को पता है, कोई भी जो दुबई में रहता हो या कोई कभी दुबई जाए, एयरपोर्ट के बाहर निकले, टैक्सी वाले से बोलें भाई ज़रा जहाँ भी आप जा रहे हो, मगर उससे बोलें कि भाई मुझे ज़रा उस रास्ते से लेके चलो जहाँ पर जो है ना इनके विलास और बिल्डिंग है ना इसहाक डार उनके बेटों की, वो आपको सीधे ले जाएंगे। इतना तो मशहूर है इनकी। और अगर लंदन आ रहा हो
तो किसी को बोल दिएगा, किसी भी टैक्सी ड्राइवर को, कि भाई ये नवाज शरीफ के टावर्स कहाँ हैं, वो आपको एलफर्ट ले जाएगा टावर दिखाने आपको। और एवन फील्ड का तो सारे कब सबको पता ही है पूरी दुनिया को। तो भाई मुबशिर साहब, रब्बानी साहब, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, झूठ पर झूठ चल रहा है, फिर आप बोलते हैं कि यार गुस्सा नहीं किया करो। अब मैं बड़ी बर्दाश्त हो गई, मैंने वीडियो बनाई है, वरना हमें पता है तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी इस पैसे से, ऐसी ज़िंदगी से। मतलब आप बैठ के अल्लाह ताला आप नोट कर रहे हैं, इनको खुद ब खुद ये जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं। झूठ तो ऐसा है, झूठ तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब झूठ भी जो है ना शर्मा जाता है कि हाँ ये मुझसे बड़ा भी कोई क्या चीज़ होता है, झूठ से बड़े भी कोई चीज़ होती है तो आप शरीफ फैमिली को दिखा दो कि ये होता है भाई झूठ से बड़ी चीज़। झूठ भी शर्माता है इनके आगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। शान शौकत से वो इंटरव्यू लाइट गिर गई। प्लीज़ आपसे वो रिक्वेस्ट है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब आपको पता है, इतनी करीब क्यों रखी हुई है यार, इसको बार बार हाथ लग रहा है। वो तो सब छोड़ दें, सारा झूठ पर मुब्तले थे,